बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 1 kg परफेक्ट डेगी बीफ पुलाव की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। मज़ीद ऐसी बेहतरीन रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें। बिना टाइम वेस्ट किए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी रेसिपी समझ आ जाए। यहाँ मैंने 1 kg बीफ लिया, 300 ग्राम बीफ की मिलियाँ लिया। अब हम इसमें एक प्याज, 6-7 जवे लहसुन के 1 इंच अदरक का टुकड़ा बड़े बड़े पीस काट के शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून सौंफ और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे। 2 अदद तेजपात, 1 दालचीनी की स्टिक और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के धनिया के बीज और हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड डालेंगे। 2 पीस स्टार एनिस के, 6 अदद लौंग, 1 काली इलायची, 5 अदद सब्जी इलायचियाँ शामिल करेंगे। 2 लीटर के करीब मैं पानी शामिल कर रही हूँ, या इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त के लेवल पे आ जाए, क्योंकि जब हमें यखनी चाहिए और पानी थोड़ा सा पकते हुए ड्राई भी हो जाएगा। अब हम प्रेशर बंद करके इसे 25 से 30 मिनट गलाएंगे। 30 मिनट के बाद हमारा बीफ अच्छे से गल गया है। अब मैं बोटियाँ निकाल के अलग कर लूँगी और यखनी को छान के साइड पे रख लूँगी। अब सेकंड स्टेप शुरू हो रहा है। अब इंशाल्लाह हम बीफ पुलाव बनाएंगे। उसके लिए खुले से पैन में मैं 1 कप घी शामिल कर रही हूँ। आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली ये रेसिपी घी में ही बनती है। आप भी घी में बनाइएगा तो आपकी रेसिपी बहुत टेस्टी बनेगी। आप घी को ज़रा हम पिघला लेंगे। जब घी पिघल जाए तो इसमें 2 अदद बारीक स्लाइस किए हुए प्याज शामिल करेंगे और इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारा प्याज लाइट गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें से आधी प्याज निकालेंगे। वो मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगी कि ये प्याज हमने कब और कहाँ यूज़ करना है। अब हम इन्हें साइड पे रख लेंगे। खड़े मसालों में 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 2 दालचीनी की स्टिक, 4 अदद लौंग, 1 काली इलायची, 1 सब्जी इलायची और 1 तेजपत्ता शामिल करके 30 सेकंड तक सौते करेंगे ताकि मसालों की खुशबू अच्छे से ऑयल में घी में आ जाए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का ताज़ा पिसा हुआ पेस्ट शामिल करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। 3 अदद टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे। अगर आपके पास बड़े टमाटर हैं तो 2 काफ़ी हैं। मेरे पास छोटे थे तो मैंने 3 टमाटर शामिल किए। अब हम टमाटरों का पानी खुश्क कर लेंगे। 3 मिनट के बाद टमाटरों का पानी खुश्क हो गया। अब हम इसमें नमक और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 6 अदद मोटे वाले जो कम तीखी होती हैं वो सब्ज़ मिर्चें काट के शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इमली को मैंने 5 टेबलस्पून पानी में आधा घंटा पहले सोक कर लिया था, वो शामिल करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से सारे मसालों को भूनेंगे। 5 मिनट के बाद अब घी थोड़ा ऊपर आने लगा। अब इस पॉइंट पे हम चूल्हा बंद करके इसमें 1 कप अच्छे से पिटा हुआ ताज़ा दही शामिल करेंगे। चूल्हा इसलिए बंद करना है कि अगर चूल्हा बंद ना करे तो दही फट जाता है और दही शामिल करने के फ़ौरन बाद अच्छे से चम्मच चलाएंगे और अब हम चूल्हा ऑन कर लेंगे। देखें, अब दही का पानी खुश्क हो गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। इस पॉइंट पे हम उबला हुआ बीफ शामिल करेंगे। नलियों को मैंने शामिल नहीं किया, वो मैं अब आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगी कि हमने कब शामिल करना है। अब बीफ को मसालों के साथ 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट के बाद हम यखनी शामिल करेंगे। यखनी को मैंने छान लिया था। इसमें जितने खड़े मसाले थे, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह सबको डिस्कार्ड कर दिया। अब वो हमें नहीं चाहिए। अब यखनी को एक बार हिलाएंगे
और इसे ढक के उबालने देंगे। अब हमारी यखनी में उबाल आ गया है। इस पॉइंट पे आप चावलों का नमक चेक कर सकते हैं। जब भी आप नमक चेक करें तो पानी में थोड़ा सा नमक तेज कड़वा लगना चाहिए। जब हम चावल शामिल करेंगे तो नमक बैलेंस हो जाएगा। 1 किलो और बासमती राइस को मैंने आधा घंटा पहले अच्छे से वॉश करके भिगो लिया था। अब शामिल करेंगे और चावलों को हल्के हाथों से हिलाएंगे। तेजी से चम्मच नहीं चलाएंगे वरना चावल टूट जाते हैं। अब हम ढक के चावलों का पानी खुश्क होने देंगे। देखें, चावलों का पानी खुश्क हो गया है। अब बस हल्का सा मिक्स करेंगे और जो तली हुई प्याज हमने साइड पे रखी थी अब इस पे छिड़क देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। अब हमने जो नलियाँ निकाली थी वो भी दम से पहले शामिल कर देंगे और 5 से 6 अदद हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे। हरी मिर्चों से भी पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू और अरोमा आता है। और 1 अदद टमाटर को मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था। ये भी शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, मैं खूबसूरती के लिए ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब हम हल्की आंच पे ढक के 10 से 12 मिनट के लिए चावलों को दम देंगे। देखिए 12 मिनट पूरे हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हम फौरन चम्मच नहीं चलाएंगे। चावलों का दम खोलने के बाद कभी भी फौरन चम्मच नहीं चलाना चाहिए वरना चावल टूट जाते हैं। भाप निकल गई है। अब हम पहले नलियाँ निकाल लेंगे। अगर नलियाँ अंदर होते हुए हम चावलों को मिक्स करेंगे तो चावल टूट जाएंगे, इसलिए नलियाँ पहले साइड पे प्लेट में निकाल ली हैं मैंने। अब हम चावलों को आराम से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें चावल कितने ही लंबे लंबे खिले खिले और खुशबूदार बने हैं। आप ये रेसिपी बना के अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें और दावतों में ये रेसिपी बनाएं। इंशाल्लाह ताला मेहमान ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। मैं आपको चावल चेक करवाती हूँ। देखें माशाल्लाह से कितने खिले खिले और लंबे लंबे बने हैं। सर्व करते हैं। माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा देगी बीफ पुलाव बन के तैयार है। पुलाव को रायते और सलाद के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी आज की यह रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आप किसी नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।